प्रिय दर्शकों, यीशु में आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आपकी आशा के अनुसार हम अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर एक बार पुनः आपके सामने आपका पसंदीदा कार्यक्रम सत्य वचन लेकर उपस्थित हैं और आप सभी का इस बाइबल अध्ययन में हृदय से स्वागत करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस मनन को पसंद कर रहे हैं और हमारे निवेदन के आधार पर आप हमें मिस कॉल भी भेज दे रहे हैं। कृपया आप अपने प्रश्न और प्रार्थना निवेदन भी हमारे मोबाइल नंबर पर भेजते रहें। इन दिनों जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूहन्ना के सुसमाचार पर मनन कर रहे हैं और हम आज देखेंगे कि यीशु अपने दो शिष्यों के व्यवहार से दुखी होकर उनके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। पहला है यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात और दूसरा है पतरस का इनकार। ये दोनों शिष्य प्रतिदिन हर समय लगभग पिछले 3.5 सालों से यीशु के साथ थे और यीशु उनसे प्रेम रखते थे, पर यीशु दोनों को जानते थे और उसने कभी भी उनका तिरस्कार नहीं किया, न कभी उनको बुरा भला कहा। यहाँ हम यीशु के प्रेम का एक और नमूना देखते हैं। तब यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हैं कि अप्रत्यक्ष सुसमाचार का यह एक प्रकार है। यीशु ने पद 35 में कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आज्ञा है जो प्रत्येक मसीह के लिए यीशु ने दिया है। तो आइए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और इन विषयों पर गहराई से मनन करते हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु फसह का भोज करके उठा और दास के रूप में अपने शिष्यों के पांव धोए, क्योंकि उन्हें उसकी सहभागिता में रहना था और वह यही चाहता है कि हम भी एक दूसरे के पांव धोएं। परंतु इससे पहले कि उसे अपने पांव दे दें, जहां वह चाहे वहीं हम पांव रखें, ताकि फिर अशुद्ध होने से बचें, पाप में गिरने से बचें, बुराई से बचें। अब हम देखेंगे कि 12 में से एक अशुद्ध था, जिसके साथ शैतान वहां आया। उसका नाम यहूदा था। यीशु एक नई आज्ञा भी देता है, एक दूसरे से प्रेम रखो कि मनुष्य जाने कि हम उसके हैं। यीशु यहूदा की ओर संकेत करते हुए भजन 41:9 का संदर्भ देता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 18 पद में। यहाँ पर लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यीशु अति सावधानी पूर्वक उन्हें स्पष्ट करता है कि वह उन सब के लिए नहीं कह रहा था। उनमें एक ऐसा था जो यीशु की आज्ञा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वह उसमें विश्वास नहीं करता था। यीशु ने उनसे कहा था, तुम मुझे प्रभु कहते हो। प्रभु गुरु होता था जिस पर उन्हें विश्वास करना था। विश्वास और आज्ञा पालन साथ साथ चलते हैं। यहूदा में विश्वास नहीं था। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यीशु ने यह संदर्भ भजन 41:9 से दिया था। वह यहूदा के लिए कह रहा था। यह उसके आत्मिक जीवन का खोना नहीं दर्शाता, वरन यह दर्शाता है कि उसमें आत्मिकता थी ही नहीं। यीशु ने उसके भी पांव धोए थे, परंतु उसने मसीह का इनकार किया। मित्रों, स्पष्टीकरण हेतु मैं दोहराना चाहता हूं, मसीह यीशु का लहू उसके बलिदान का ईश्वरीय पक्ष है। लहू पापों की क्षमा के लिए बहाया गया था। लहू ने मेरे पाप धो डाले और मुझे स्वच्छ करके परमेश्वर की उपस्थिति में आने योग्य बनाया। पानी से धोना मानवीय पक्ष है। यह हमारा नैतिक शोधन है। लहू द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति पाकर वचन का जल हमें दैनिक जीवन में शुद्धता प्रदान करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब यह हो जाए तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। यीशु उन्हें पहले से ही सतर्क कर देता है कि उनमें से एक उस पर
लात उठाएगा, जिससे कि जब ऐसा हो तो वे चकित न हों और यह न सोचे कि यीशु को पूर्व ज्ञान नहीं था। यीशु का भेदी घर में ही था। आज भी ऐसा ही होता है। कलीसिया को बाहरी द्वेष से प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अंदर से ही प्रभाव पड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 20 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यीशु ने इसलिए यह कहा कि जब यीशु ने शिष्यों को अधिकार देकर सेवा क्षेत्र में भेजा था, तब उनके साथ यहूदा भी था। उसने भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया था, रोगियों को चंगा किया था और दुष्ट आत्माएं निकाली थी। प्रचार का विश्वास आपको उद्धार नहीं दिला सकता। परमेश्वर का वचन सुनने से और मसीह यीशु को ग्रहण करने से ही उद्धार है। यदि डाकिया आपको संदेश लाकर दे कि आपका कोई धनवान परिजन मर गया है, तो यदि डाकिया चोर भी हो तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको संदेश मिला, यही मुख्य बात है, डाकिया का चरित्र नहीं। परमेश्वर अपने वचन को आशीष देता है। हम वचन के द्वारा उद्धार पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 21 से 25 पद में लिखा है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? आप शायद सोचेंगे कि यीशु अपनी मृत्यु और यहूदा के विश्वासघात को जानता था, इसलिए उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। उसका मन व्याकुल था और शिष्य आश्चर्यचकित थे। संपूर्ण कक्ष का वातावरण स्तब्धता से पूर्ण था। यहूदा के चतुर व्यवहार के कारण सब शिष्य एक दूसरे पर या अपने आप पर संदेह कर रहे थे। संभवतः यूहन्ना की ओर किए गए पतरस के संकेत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह उसे यीशु से पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना 13 उसके 26 पद में। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। यीशु की संस्कृति में यह प्रथा थी कि सत्कारी रोटी तोड़कर सालन में डुबाकर मुख्य अतिथि को अपने हाथ से खिलाए। यीशु ने यह सम्मान यहूदा को दिया। यीशु दुविधा में था। यीशु ने अपनी ओर से उसके लिए द्वार बंद नहीं किया। देखिए जैतून की वाटिका में यीशु उसे कैसे संबोधित करता है, हे मित्र, मत्ती 26 के 50 पद में। उसने यहूदा के लिए अब भी द्वार खुला रखा था। यीशु जानता था कि यहूदा क्या करेगा, परंतु यीशु ने उसे बाध्य नहीं किया। यीशु ने तो अंत तक मित्रता का द्वार खुला रखा था। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 13 उसके 27 पद में। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। मित्रों, ध्यान दे कि शैतान किसी पर अचानक अधिकार नहीं जमाता है। हमारी छोटी छोटी भूल शैतान को प्रवेश का अवसर देती है और अंत में वह पूरा अधिकार कर लेता है। यीशु ने उसे साझे का अवसर दिया, परंतु उसने यीशु से मुंह मोड़ा तो शैतान ने उसे अपने वश में कर लिया। मनुष्य को परमेश्वर ने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर मनुष्य को कभी नरक में नहीं भेजता है।
मनुष्य स्वयं वहां जाने का निर्णय लेता है तो परमेश्वर उसके चुनाव का सम्मान करते हुए स्वीकार करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य कहे मैं यीशु को ग्रहण करता हूं, तो वह कहता है मैं इसे स्वीकार करता हूं। क्योंकि यहूदा ने यह निर्णय लिया, इसलिए परमेश्वर उसे पूरा करने को बाध्य करेगा। आपको ध्यान होगा कि धर्मगुरु यीशु को फसह के पर्व के बाद पकड़ना चाहते थे, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि वह विलंब न करे, शीघ्रता से काम करे, अगुओं को शीघ्र ही लेकर आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 28 पद में लिखा है, परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। किसी ने भी यहूदा पर संदेह नहीं किया था कि वह विश्वासघात करेगा। आगे लिखा है यूहन्ना 13 उसके 29 पद में, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। यीशु दान एकत्र नहीं करता था, उसका अपना कोष था और यहूदा उसका कोषाध्यक्ष था। पैसों के उत्तरदायित्व में परीक्षा में गिरना आसान होता है। फसह के समय गरीबों को दान दिया जाता था, अतः शिष्यों ने सोचा कि यीशु यहूदा से वही करने को कह रहा है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। यहूदा का प्रस्थान रात के समय हुआ। यहूदा के लिए वह रात अनंत अंधकार की रात थी। शैतान का दिन सदैव अंधकारपूर्ण होता है। परमेश्वर कभी शीघ्रता नहीं करता है, शैतान शीघ्रता करता है, क्योंकि उसके पास समय कम है। परमेश्वर के पास तो अनंत समय है। शिष्यों पर क्रूस की निराशा छाई हुई थी, अतः यीशु उन्हें उबार कर भविष्य में ले जाना चाहता था, सांसारिकता से अनंत भविष्य में, आत्मिक परिप्रेक्ष्य में। यद्यपि पतरस ने विघ्न डाला, यीशु की शिक्षा अध्याय 14 तक चल रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 31 और 32 में आगे पढ़ते हैं, जब वह बाहर चला गया तब यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। प्रभु यीशु अब आत्मिक परिदृश्य में प्रवेश कर रहा है। मनुष्य का पुत्र महिमा पाएगा जो उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा संभव होगी। मनुष्य के लिए क्रूस लज्जा और पराजय है, परंतु परमेश्वर के लिए वह महिमा का कारण है, क्योंकि क्रूस ही के द्वारा संसार का उद्धार हुआ है। यूहन्ना 13 अध्याय के 33 पद में लिखा है, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। यहूदा के निकल जाने के कारण यीशु उन्हें बालकों कह सकता था। यीशु क्रूस की ओर जा रहा है और उसके स्थान पर कोई नहीं आ सकता है। यीशु ने अकेले कष्ट उठाए। आप और मैं उसके कष्टों को समझ नहीं सकते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब वह उन्हें एक नई आज्ञा देता है। मेरे मित्रों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मसीह में हमारा विश्वास, उसकी प्रतिस्थापन, मृत्यु का स्वीकरण, वचन की प्रामाणिकता पर विश्वास, उसके पुनरुत्थान और पुनः आगमन पर विश्वास, उद्धार से रहित संसार के लिए अर्थहीन है। संसार थोड़े से प्रेम के लिए
तरस रहा है। यीशु ने कहा कि उसके शिष्य प्रेम के लिए जाने जाएं। क्या आप जानते हैं कि विश्वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? ना तो गवाही दो, ना सेवा करो, परंतु प्रेम करो। तरतुलियन ने लिखा कि रोमी सरकार आरंभिक कलीसिया से परेशान थी, क्योंकि वे राजा की पूजा नहीं करते थे। वे सोचने लगे कि विश्वासी सरकार के प्रति अनिष्ठ हैं। अतः उन्होंने कलीसिया में भेदिए भेजे, जिन्होंने आकर हाल सुनाया। ये विश्वासी बड़े विचित्र जन हैं। वे आराधना के लिए एक खाली कक्ष में एकत्र होते हैं। वहां कोई मूर्ति नहीं है। वे किसी यीशु के विषय चर्चा करते हैं जो किसी भी समय आने वाला है, और उनका प्रेम, वे यीशु से और एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। आज यदि भेदिए हमारे मध्य आए तो उनका विवरण क्या होगा? आइए हम आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय 36 से 38 पद लिखा है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। मैं मानता हूं कि आप यहूदा की नाई यीशु से विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि आप में पवित्र आत्मा का अंतर्वास है। शैतान आपको नहीं पकड़ सकता, परंतु हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पतरस की नाई उसका इनकार न करे, क्योंकि हमारी समस्या भी पतरस की सी है, स्वयं पर भरोसा। मेरे विचार में पेंतीकोस्त के दिन तक पतरस में आत्मिक परिपक्वता नहीं आई थी। वह बच्चे की नाई आश्चर्य कर रहा था कि यीशु उन्हें छोड़कर कहां जा रहा है। अतः उसने निर्बुद्ध प्रश्न पूछा, प्रभु तू कहां जा रहा है? मैं भी चलूंगा। दूसरा प्रश्न, प्रभु मैं तेरे साथ क्यों नहीं चल सकता? पतरस के शब्द निष्ठा से पूर्ण थे। उसने तलवार चलाकर सिद्ध कर दिया था, जबकि उसे तलवार चलानी नहीं आती थी। पतरस को स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि यीशु ने कहा कि वह कुछ ही घंटों में भोर से पूर्व उसका इनकार करेगा, और वह भी 3 बार। यह हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है। हमें अपने आप पर इतना अधिक भरोसा नहीं रखना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय के 10 पद में पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मेरे मित्रों, आप क्या सोचते हैं? आप दुर्बल हैं या बलवान? किसी ने श्री मूडी से पूछा, क्या आप में यीशु के लिए जान देने का साहस है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, उसने मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी है, परंतु यदि वह कहेगा तो मैं जानता हूं कि वह मुझे अनुग्रह भी प्रदान करेगा। यह एक सटीक उत्तर है। हमारी देह दुर्बल है, परंतु परमेश्वर हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि यहूदा इस्करियोती और पतरस दोनों ने यीशु के साथ विश्वासघात किया। एक ने अपने स्वार्थ के कारण और दूसरे ने अपने बड़बोलेपन के कारण। सेवकाई में ना तो स्वार्थ होना चाहिए और ना ही बड़ी बातें। यहूदा के स्वार्थ का कारण उसका धन के प्रति लोभ था, जिसने उसे मसीह से सदा के लिए दूर कर दिया। दोस्तों, अगर सेवा में हमारा समर्पण मसीह की अतिरिक्त किसी और बात पर होगा तो हम अपने पथ में भटक जाएंगे। पतरस यीशु के प्रति समर्पित था, पर वह पूर्ण रूप से समर्पित नहीं था। इसलिए जब उसके सामने डर और भय का अवसर आया तो वह भटक गया
और यीशु को पहचानने से भी इनकार कर दिया। हम में से कितने लोग ऐसा कई बार करते हैं। पर दोस्तों, कौन सी बात है जो हमें इन सब से बचा कर रख सकती है? वह है मसीह के प्रति हमारा सच्चा और सिद्ध प्रेम। अगर हम यीशु के सच्चे प्रेमी हैं या उससे सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए हर एक दुख और भय का सामना करने को तैयार रहेंगे और परमेश्वर का आत्मा इसमें हमारी सहायता करेगा। एक और बात यहाँ पर आती है कि हम परमेश्वर से तो प्रेम करना चाहते हैं, पर आपस के प्रेम में हम बहुधा चूक जाते हैं। संसार में एक मसीह के रूप में आपकी पहचान हमारे आपसी प्रेम के द्वारा से प्रकट होती है। इसी आज्ञा को यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में प्रकट किया है या हमें दिया है। जैसा मत्ती 22 अध्याय उसके 37 से 39 पद में, मरकुस 12 उसके 30 और 31 पद में, लूका 10 उसके 27 और व्यवस्था विवरण 6 और उसके 5 में हमें मिलता है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रख। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें कि हम यीशु के इस आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मसीही पहचान को दूसरों के बीच में बनाए रखें, जिससे कि लोग हमें मसीह के चेले के रूप में जानने पाए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने शिष्यों को बार बार अवसर दिया। प्रभु, जब यहूदा और पतरस ने आपका इनकार किया, विश्वासघात किया, प्रभु आपने उनका तिरस्कार नहीं किया, आपने उन्हें अपने से दूर नहीं किया, परंतु स्वयं उनका पाप था जो उन्हें आपसे दूर ले गया। और वो आपके प्रति आपका प्रेम था प्रभु, उनका आपके प्रति प्रेम था जिसने विवश किया कि वो पश्चाताप करके आपकी ओर आने पाए। प्रभु, हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दर्शक हैं जो आज आपसे दूर चले गए हैं, जो अपने बड़बोलेपन के कारण, धन और संसार के लोभ के कारण आपसे दूर हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, ऐसों के जीवन में आप परिवर्तन लेकर आए। जो आज पश्चाताप करके आपके पास आना चाहते हैं, उनकी बुलाहट को प्रभु जी, उनके समर्पण को आप आज अपना लें और उनके जीवन में आप परिवर्तन लेके आए, कि हमारे ऐसे बहुत से पतरस तैयार हों जो कि आपके प्रति समर्पित हों और आपकी सेवा में बहुतों को आपके विश्वास में लेकर आए। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दोस्तों आपकी उपस्थिति के लिए। और आप निरंतर हमें पत्र, हमें SMS, हमें टेलीफोन, हमें मोबाइल के द्वारा से संपर्क बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।